सबसे पहले मेरे दोस्तों आप लोगों को मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूं। बिल्कुल आप लोग बिंदास होकर जाएं, एग्जाम हॉल में जाएं और पेपर देकर आप लोगों को घबराना नहीं है कि सर पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा कैसा नहीं। एकदम रिलैक्स माइंड में आप लोगों को एग्जाम देना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और सबसे पहली बात मैं बता दूं आप लोगों को कि आज आप लोगों का जो क्लास होगी शाम 6 बजे, याद रखिएगा आप लोगों का जो भी स्टूडेंट आप लोगों का इंग्लिश इलेक्टिव लिए हैं या आप लोगों का हिंदी इलेक्टिव है, उन लोगों का आज क्लास होगी शाम 6 बजे। आप लोगों को वीडियो अपलोड हो जाएगी, लेकिन इससे पहले आप लोगों को एक क्लास चलेगी। वो क्लास होगी क्या, तो समझिएगा वो क्लास होगी आप लोगों को जो अभी एग्जाम देकर लौटेंगे, वो क्लास होगा आप लोगों का आंसर की का। याद रखिएगा एग्जाम हॉल में तुरंत एग्जाम देकर निकलने के बाद अगर आप आंसर की देखना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी आपको। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं ना कि आपको कॉपी लिखना है कैसे। आप लोगों ने कई वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं, मुझे पता है कि आप लोग हमसे एक्सपर्ट है आप लोगों को, ठीक है। आप लोग कई वीडियो देख चुके हैं अभी तक एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं मेरे दोस्तों, सबको साइड कीजिए। मैं जो बता रहा हूं उसको एक बार ध्यान से समझिएगा। मैं सिर्फ बोल रहा हूं, उसको सुनना है आप लोगों को। सबसे पहला आप कोशिश कीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 1 से लेकर आपको लिखना है कितना तक, 30 तक। ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद आपका सेकंड पेपर में क्या आ जाता है जल्दी से बताएं। सेकंड पेपर में आपके सामने आएगी एक बहुत अच्छी तरह से पैसेज आएगी। क्या आएगी मेरे दोस्तों, पैसेज आएगी। तो पैसेज को आपको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। और एक दो स्टूडेंट्स कह रहे थे ना कि सर जो आप ट्रिक बताए थे उस ट्रिक में पैसेज में जो क्वेश्चन है उसका आंसर जब हम लोग लिखेंगे क्या हम लोग को एक ही लाइन में लिखना है या 2-3 लाइन में लिखना है। तो देखिए आपका आंसर फुल स्टॉप से लेकर फुल स्टॉप तक आपको लिखना है, जहां तक मैंने आप लोगों को अच्छे ढंग से बताया था, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, आपको जब भी आप लोग लिटरेचर सेक्शन पे जाएं, लिटरेचर सेक्शन पे आपको फॉर्मेट पे ध्यान देना है। फॉर्मेट में जैसे नोटिस पूरा लिख लिया, बॉक्स ही बनाना भूल गए तो याद रखिएगा आपका फिर मार्क्स वहां पे कट जाएगी। आप लेटर लिख रहे हैं, आप लेटर का फॉर्मेट ही भूल गए, वहां पे मार्क्स कट जाएगी। तो ये छोटी छोटी गलतियों पर आप लोगों को पहली बार ध्यान देना है। लेकिन अगर आपके पेपर में, याद रखिएगा अगर आप पेपर लिखना है तो पेपर कैसे लिखेंगे मेरे दोस्तों, देखिए मान लेते हैं कि आपका 30 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर मैं बात करूं आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाऊं, थोड़ा देर के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आता हूं। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, याद रखिए क्वेश्चन नंबर 7। कोशिश कीजिएगा कि एक लाइन गैप गैप करके लिखना है। मैं जो जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है। कोशिश कीजिएगा इस तरह से नहीं, एक लाइन यहां पे लिखना है, सबसे पहले 1 नंबर, 2 नंबर, एक लाइन छोड़ के 3 नंबर, फिर 4 नंबर, एक लाइन गैप गैप करके आपको लिखना है। अब जब भी लिखेंगे, मान लेते पहला सेक्शन लिखना है मेरे दोस्तों, सेक्शन लिखा हुआ रहेगा। याद रखिएगा आपके पेपर में सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव रहेगी, तो इस तरह से आपको पहले हेडिंग में आपको सेक्शन डालना है। बिल्कुल ये सब मत भूलिएगा कि आपको सेक्शन नहीं डालना है, याद रखिएगा सेक्शन आपको लिख लेना है। और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लिखना है आप लोगों को, नहीं तो फिर आपका टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पाएंगे। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं लिखना, ना ऑब्जेक्टिव का लिखना है ना सब्जेक्टिव का, ठीक है। तो सेक्शन लिखना है। जैसे मान के चलता हूं कि मैं सेक्शन 30 क्वेश्चन के बाद सेक्शन आती है आप लोगों का सेक्शन बी, तो आप लोगों को सेक्शन बी में आप लोगों का हेडिंग डालना है। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर देना है। मान लेते 31 है तो 31 आपको लिखकर आंसर लिखना है कि आंसर इसका आंसर होगी, ठीक है, समझिएगा। मान लेते ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर ए है सर, इसका आंसर मान लेते हैं बी होगी, तो इस तरह से बी लिखना है। बी में अगर लिखने के बाद मुझे पता चल रहा है कि इसका आंसर एम हेमल होगा, तो इस तरह से आपको एम हेमल आपका लिखना होगा। क्या आप लिख पाएंगे? इस तरह से लिखेगा कॉपी में, जैसा बोल रहा हूं उसको इसी तरह से आपको 2 कॉपी लिखना है। आप जितना भी बड़ा वीडियो दिख ले मेरे दोस्तों, मैं बता रहा हूं लेटेस्ट वर्जन जो है, याद रखिएगा पैटर्न चेंज होने के बाद ये सब आपको ध्यान रखना है। एक एक बात नहीं तो छोटी छोटी गलतियां के कारण आपकी मार्क्स कट जाएगी। अब यहाँ पे एक एक लाइन करके गैप करना है। सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, पेन तो 2 प्रकार के आती है, पेन 2 प्रकार का आता है सर, एक ब्लैक पेन आता है, एक ब्लू पेन आता है। क्या एक ब्लैक पेन आता है, एक ब्लैक पेन आता है सर, एक ब्लू पेन आता है। तो देखिए लिखने की कोशिश कीजिएगा, जब जब आप हेडिंग डालेंगे, जब जब आप हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से डालिए या तो आप ब्लू पेन से डालिए। लेकिन याद रखिएगा जिस पेन से हेडिंग डालेंगे हम, टाइटल लिखेंगे, जैसे मुझे मान के चलना है नोटिस लिखना है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं मेरे दोस्तों, नोटिस में 2 पेन का यूज नहीं करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, नोटिस में 2 पेन का यूज नहीं करना है। ब्लैक यूज किए तो पूरा ब्लैक, ब्लू यूज किए तो पूरा ब्लू यूज करना है। नोटिस में बात कर रहा हूं, लिटरेचर सेक्शन में कभी भी 2 पेन का यूज नहीं होता है, नहीं तो फिर आपका पूरा का पूरा मार्क्स कट जाएगा। लिटरेचर सेक्शन में फिर से कह रहा हूं 2 पेन का कभी यूज नहीं होता है, याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन आंसर में कर सकते हैं आप। मान लेते हैं कि क्वेश्चन, मान लेते हैं कि नंबर आप ब्लैक पेन से दिए, मान लेते 31 ये ब्लैक पेन से दिए, आप आंसर ब्लू पेन से लिखना शुरू किया, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन लिटरेचर सेक्शन पे आपको ध्यान रखना है, कभी भी लिटरेचर सेक्शन में आप लोग कभी नहीं देखे होंगे 2 पेन का यूज करते हुए, ठीक है। तो इस तरह से आपको बेहतरीन तरीके से आंसर लिखना है। एक एक लाइन का आपको गैप करना है, कहां पे, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में आप लोगों को गैपिंग नहीं करना है।
और मेरे दोस्तों याद रखिएगा, बिल्कुल आप लोग शांतिपूर्वक एग्जाम दीजिएगा। यकीन मानिए, अगर हमारी जितना भी मैंने वीडियो आप लोगों को बताया था, क्विक रिवीजन हो, सिलेक्टेड सेट हो वगैरह, जितना चीज मैं बताया हूं, सारा चीज को अगर अच्छी ऑनेस्टी पूर्वक पढ़े हैं, एक भी क्वेश्चन अगर आप उसके पेपर में बाहर आ जाए तो फिर आप लोग कहना मेरे, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात यह है, जिसने भी टेस्ट सीरीज लिया था, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, टेस्ट सीरीज में आप लोगों को 8 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया था। एक टेस्ट सीरीज में आप लोगों को 30 क्वेश्चन था, 240 क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किया था। एग्जाम हॉल से निकलने के बाद एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि 240 में से कितना क्वेश्चन आपके पेपर में भिड़ा था, ठीक है। ये फॉर्मेट आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला फॉर्मेट में बता दो फिर से कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले सही तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से लिख लेना है। अभी मैं और चीज बताऊंगा पेशेंस की। उसके बाद क्या करना है, पैसेज को बनाना है। उसके बाद क्या करना है आप लोगों का, मतलब सीरियल बाय सीरियल बनाना है। बहुत सारे टीचर्स क्या कहते हैं ना, मेरे बात को समझिएगा, बहुत सारे टीचर्स क्या कहते हैं कि नहीं, अगर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट सब्जेक्टिव पे चले जाए, 31 से पहला ही आपका पेज में लिखना है। बिल्कुल ऐसा नहीं लिखना है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन आंसर तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं लिखना है आपका। इसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है, मैं बताने चलूं तो कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाएगा इसके पीछे बताना, क्योंकि यूनिवर्सिटी के टीचर्स हमें बहुत विस्तार पूर्वक इसके रिगार्डिंग बताया है। याद रखिएगा, मान लेते हैं 30 क्वेश्चन आपका हो गया है, 31 के बदले आपको 31 आपको पता नहीं है, आप लिखना चाहते हैं 32, तो लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है तो आप उस याद रखिएगा, आपको पता है कि हम लिख सकते हैं इसके बारे में, फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूं अभी, तो इसके लिए आप थोड़ा सा ब्लैक छोड़ दीजिएगा। ब्लैक मतलब जितना इसका आंसर हो वो छोड़ दीजिएगा। देखिए सीरियल लिखेंगे ना तो एग्जामिनर को पता, देखिए जब एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं ना तो वो चाय पीते हैं, वो मस्ती से कॉपी चेक करते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर 31 का जितना भी क्वेश्चन होगा, कितना मार्क्स का होगा, 2-2 मार्क्स का, क्या होगा 31 की जगह 2-2 मार्क्स का सारा क्वेश्चन होगा 31 से। मान के चलता मेरे दोस्तों, आप पहले क्वेश्चन कर दिए 52, पहले क्वेश्चन कर दिए 30 के बाद आप डायरेक्ट अटैक किए सर 52 पे। मेरा बात को समझिए, 52 पे आप डायरेक्ट अटैक किए। अब क्या हुआ कि आप आंसर तो पूरा मस्ती से लिख रहे, एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया तो आपको 2 ही मार्क्स मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आप जो भी क्वेश्चन आपको पहले आता है वो लिखना अच्छी बात है, लेकिन कोशिश कीजिएगा, ज्यादातर कोशिश कीजिएगा कि मैं सीरियल वाइज अगर लिखूं तो बेहतर होगा, ठीक है। तो ये 2-3-4 बातों जो मैं बताया उस पर गौर करना है। ऑब्जेक्टिव कैसे लिखना है, सब्जेक्टिव को भी बेहतरीन तरीके से लिखना है। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, कॉपी जो भी स्टूडेंट खाली छोड़कर आए हैं, याद रखिएगा मेरे भाई, आपको मार्क्स नहीं मिलेगी। कॉपी डाल लेते हैं कि आप एग्जाम हॉल में है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, 2 घंटा बीत चुका है, आपने जो आता था वो पहले लिख चुके हैं, आप कहते हैं कि मेरे से नहीं होगा, कॉपी खाली मत छोड़िएगा। थोड़ा बहुत जो भी आता है आपको लिख डालना है। कॉपी एक लाइन भी आपको छोड़कर नहीं आना है, मतलब एक लाइन मतलब समझे, मतलब कॉपी को, मतलब कोई भी क्वेश्चन का आंसर छोड़कर नहीं आना है, जो मन में आए। क्योंकि ये दोबारा आपको, ये ऐसा तो नहीं है कि ये रिप्लाई है आपको फाइनल बाकी है, ऐसा तो सेमीफाइनल है फाइनल बाकी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आपको जो भी आएगा आपको लिख देना है। कम से कम 5 लाइन लिखिएगा, लेकिन लिखना है आपको, ठीक है। कॉपी खाली छोड़ने वाले बंदे को 0 मार्क्स मिलता है, लेकिन कॉपी लिखने वाले बंदे को 5 में से 1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन मिलेगा। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर से मैं कहना चाहता हूं, बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरह से एग्जाम देने जाइए। याद रखिएगा मेरे दोस्त, अच्छी तरह से एग्जाम जाएगी, मेरी ये दुआ है आप लोगों का, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह से शाम की वीडियो।